हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एग्जामिनेशन 2020 इट मीन्स जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का, उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस सब्जेक्ट से, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने उस एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो मैंने टिप्स बताई हैं कि कैसे आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जो 26 मार्च को है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का। आप बस स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स अच्छे से पढ़ के जाइए, उसका हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें कितना कितना कंटेंट आपको लिखना है उस सब की हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका टाइम बिल्कुल जो है एग्जैक्ट आप टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करके उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, तो आपका जो है कम टाइम में आप ज़्यादा एफिशिएंटली उस सब्जेक्ट के लिए इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और फिर उसके बाद 10 इंटू 4 40 मार्क्स आपके फर्स्ट सेक्शन के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें 2 कीवर्ड हैं, एक है मीनिंग और दूसरा डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप मीनिंग उसकी डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे आप अलग अलग राइटर्स की। तो फर्स्ट मीनिंग है एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम। एटमोलॉजिकल मीन्स उसका ओरिजिन जो है किस वर्ड से हुआ था और उसका मतलब क्या है। तो करिकुलम जो हुआ था लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था और वो लैटिन वर्ड है करियर, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स मीन्स वो पाथ जिसमें पर्सन रन कर रहा है फॉर अचीविंग द डेस्टिनेशन। इसको हम ट्रैक भी बोल सकते हैं। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एजुकेशन रेस है जो हम दौड़ रहे हैं, और जो रेस कोर्स है वो करिकुलम है क्योंकि हम करिकुलम फॉलो करते हुए एजुकेशन ले रहे हैं, और जो डेस्टिनेशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो अगर हम नैरो मीनिंग देखें करिकुलम की तो ये सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडी सिलेबस जो भी हम सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, बुकिश नॉलेज, वो इंक्लूड होती है नैरो मीनिंग में। तो बच्चे की जो इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ हैं, एप्टीट्यूड, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब वो जो भी चीज़ें करता है आउटसाइड द क्लास हम कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें नैरो मीनिंग में नहीं इंक्लूड होती है। इसमें सिर्फ अगर हम नैरो मीनिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज जो बुक से हम बच्चों को दे रहे हैं वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। बच्चा जो भी स्कूल में करता है वो सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो क्लासरूम के अंदर है या बाहर है, वो जितने भी एक्सपीरियंसेस लेता है स्कूल में फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट, मेंटल, फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, उसकी नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो रही है तो वो वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम है। नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो अब हम नेक्स्ट जो कीवर्ड था क्वेश्चन में डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, तो इसमें आप 2-3 डेफिनेशंस लर्न करके लिख सकते हैं। तो मैंने जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगी 2 डेफिनेशंस आई हैव रिटन। द करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट गो इन ऑन द एनवायरनमेंट। तो जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्कूल में, क्लासरूम के अंदर या बाहर, वो सारी एक्टिविटीज़ का जो टोटल है वो करिकुलम होता है। नेक्स्ट, करिकुलम में बी डिफाइंड एज ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट पीपल हैव वाइल अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। तो यानी कि इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्कूल में जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है सारे एक्सपीरियंसेस वाइल डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स या कोई और एक्टिविटी, और क्लासरूम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो करिकुलम का पार्ट है। तो पहली जो डेफिनेशन दी थी वो एनन ने दी थी। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि इसको जिन्होंने दिया है उनका नाम एनन है। एनवायरनमेंट से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, एनवायरनमेंट, एनन। सेकेंड डेफिनेशन वॉल्टर ने दी है। तो वेल उसमें वर्ड आया लास्ट में एज वेल एज प्ले, तो वेल से आप याद रख सकते हैं कि वॉल्टर।
तो एनवायरनमेंट जो वाली डेफिनेशन जो है वो एनन ने दी थी, और वेल वर्क एज वेल एज प्ले वो वॉल्टर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर ऑफ करिकुलम? फर्स्ट पॉइंट, करिकुलम इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड्स द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग टर्म्स। लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि करिकुलम जो होता है वो सिर्फ क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, बुकिश नॉलेज जो उसे दी जा रही है वो नहीं है, उसमें उसके साथ साथ क्लास के अंदर जो बच्चा सीख रहा है उसके साथ साथ जो बाहर भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्लास के बाहर जो भी स्कूल में वो लर्न करता है, वो सारी चीज़ें जो है करिकुलम में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द टीचर विच इज़ यूज टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। तो करिकुलम जो है वो टीचर का एक टूल है जिससे कि वो पूरा प्लान कर सके कि जो भी ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो फुलफिल हो। नेक्स्ट, इट इज़ मोर दैन टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री वोकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज। तो करिकुलम जो है वो सिर्फ टीचिंग और लर्निंग ही नहीं है, उससे भी बहुत आगे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चा जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो भी एक्सपीरियंस ले रहा है स्कूल में आके, इवन इंडस्ट्री वोकेशन, इंडस्ट्री में जाके जो वोकेशनल कोर्सेज हो रहे हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन करिकुलम। इवन अगर हम स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले जाते हैं, किसी एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं, तो वो भी करिकुलम का पार्ट है। इट इंक्लूड्स कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। करिकुलम में पर्पस ऑफ एजुकेशन भी डिफाइन होता है और साथ ही साथ में मेथड ऑफ टीचिंग भी डिफाइन होती है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द एनवायरनमेंट इन मोशन। आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ऑल दीज एनवायरनमेंट्स आर इंक्लूडेड इन करिकुलम। All the learning inside or outside the school is planned and guided by the curriculum. एक्चुअली करिकुलम जो है वो प्लान आउट ही है, एक प्लान है, ब्लूप्रिंट है कि स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होंगी। पूरी सारी एक्टिविटीज़ का जो भी प्लान होता है दैट इज़ ओनली करिकुलम। तो जो भी क्लास में या क्लास के बाहर जो भी आपकी लर्निंग है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही प्लान्ड होती है। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को फुलफ़िल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मिलके करिकुलम बनाती है। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे। सबसे पहले, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ जो हैं रेगुलर एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ करवाई जाती हैं स्कूल में। दीज आर पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ ओनली, एंड यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन, गेम्स विच आर प्लेड इन स्कूल्स। नाउ इट्स बेनिफिट और इम्पोर्टेंस, बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जब आप गेम्स खेल रहे हैं या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस वक्त आप एक्टिव रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेटर होती है या इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब एक को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका जो नेक्स्ट हायर लेवल का कंपटीशन होता है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आप देखते होंगे कि स्कूल में पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दैन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन दे आर actively participating in co-curricular activities. Next point, sense of responsibility and confidence. So through participating these activities, students get a sense of responsibility. उन्हें समझ में आने लगता है कि different situations को कैसे handle करें, और अगर फेलियर मिल रहा है या सक्सेस मिल रही है तो उनसे कैसे डील करें, और इसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैनेजमेंट स्किल्स उनके अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होते हैं। सो ऑल दी स्किल्स आर डेवलप्ड इन अ चाइल्ड थ्रू दीज को करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू न्यू एक्टिविटीज़। तो जब वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ पता चलती हैं। नेक्स्ट, इनकलकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज़। व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़ तो उन्हें पता चलता है कि टीम वर्क क्या होता है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं।
नेक्स्ट, अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल वैल्यूज़। रिक्रिएशनल मीन्स जब हम खाली बैठे होते हैं तो उस टाइम पे जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो दीज को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड।